डिप्थीरिया एक प्राणघातक बीमारी है। यह शरीर का रक्त दूषित कर देती है। ज़्यादातर कम उम्र वाले बालक बालिकाओं के अंदर ये होती है। अगर किसी बच्चे को यह बीमारी हो जाए तो घर में रहने वाले दूसरे बच्चों को या स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी ये अक्सर हो जाती है। ये एक छुआछूत की बीमारी है। अगर ये 1 से 6 वर्ष के आयु के अंदर होती है तो ये उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्राणघातक हो जाती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा इस वीडियो के अंदर डिप्थीरिया क्या है, उसके क्या कारण है, उसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। डिप्थीरिया के क्या कारण हैं? आजकल एलोपैथी के लोग इसे एक बेसिलाई के कारण मानते हैं कि उसके कारण ये हुआ है। जिन बच्चों को टॉन्सिलाइटिस होते हैं उनमें ये अक्सर पाया जाता है। इसके अंदर जो दांत के मसूड़े हैं उनमें दर्द होता है, दांत के अंदर कीड़े लग सकते हैं, गले में दर्द रहता है, तो उनको यह बीमारी अधिक होती है। इसके अलावा जो सड़ी दुर्गंध वाली इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब होती हैं, वहाँ पर भी ये डिप्थीरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है। डिप्थीरिया के क्या लक्षण हैं? पहली अवस्था के अंदर जब मुंह खोल कर देखते हैं तो पता लगता है कि उसकी जो उपजीवा है और उसके चारों ओर के जो टॉन्सिल्स हैं वो बड़े हुए दिखते हैं। टॉन्सिल के ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे मलाई के टुकड़ों के आकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये 2-3 दिनों के भीतर ही ये दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये सभी सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ हैं जो ये बढ़कर एक साथ एक पर्दे का रूप धारण कर लेते हैं। इसे फॉल्स मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इस समय रोगी अगर कोई भी पदार्थ लेता है तो उसे लेने में कष्ट होता है, वो उसे निगल नहीं पाता। इसके अलावा वो जब सांस लेता है तो उसके अंदर भी उसका दम घुटता है। इसके अंदर टेम्परेचर 102, 103, 104 तक भी बढ़ सकता है। बीमारी अगर माइल्ड फॉर्म के अंदर है तो इसमें गले में थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहेगा, उसको निगलने में कष्ट होता है। और कड़ी बीमारी के अंदर उसकी गर्दन अकड़ सकती है, उसमें स्पाज्म आ सकता है, स्टिफनेस ऑफ नेक हो सकती है, उसके कान के अंदर भी दर्द जा सकता है, जबड़े के दोनों तरफ के जो ग्लैंड हैं वो फूल जाते हैं। गले में के भीतर सफ़ेद रंग का जो पदार्थ है वो टॉन्सिल के ऊपर, उपजीवा के ऊपर, फेरिंक्स के ऊपर दिखाई देता है और ये नाक तक भी फैल सकता है। इससे उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये लैरिंक्स को भी कई बार ढक लेती है, वहाँ तक भी ये फैल जाती है, तो इसे लैरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं। जब श्वास नली पर इसका प्रकोप होता है तो जो लैरिंक्स हैं उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इससे रोगी को सांस लेने का जो रास्ता है वो कई बार प्रायः बंद सा हो जाता है और कई बार सांस रुकने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सांस को आने जाने का राह जो बंद हो जाए तो वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की चेष्टा करता है। गले के भीतर उसको ज़ोर से जैसे आंधी की तरह की इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। उसका शरीर नीला पड़ जाता है और फेरिंक्स है जो अन्न नली है उसके अंदर भी ये इन्फ्लेमेशन चला जाए तो वो भी उसको निगलने में भी परेशानी होती है। डिप्थीरिया के साथ साथ ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है उसे। इसके अलावा पक्षाघात, पैरालिसिस भी उसको हो सकता है। ये अक्सर डिप्थीरिया आरोग्य जब हो जाता है उसके 2 से 3 सप्ताह के बाद में ये लक्षण प्रकट होते हैं। पक्षाघात है या जो तालू है उसके अंदर ये आक्रमण होता है। रोगी इस तरह से बोलता है जैसे वो नाक से बोल रहा हो। कोई भी चीज़ खाता पीता है वो नाक से निकल सकती है। डिप्थीरिया को हम लोग कई और बीमारियों के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर क्रूप है जिसे काली खांसी कहते हैं। इसके अंदर भी सांस नली के ऊपर या उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है और एक फॉल्स मेम्ब्रेन इसके अंदर भी हो सकती है। अक्सर उसे कष्टकार खांसी होती रहती है। खांसी की जो आवाज़ है वो कुत्ते के भौंकने की तरह की हो सकती है, बार्किंग साउंड हो सकती है, या फिर जैसे धातु के ऊपर चोट करते हैं तो मेटेलिक साउंड भी हो सकती है। पर इसके अंदर जो बुखार है वो ज़्यादा नहीं रहता। जबकि डिप्थीरिया के अंदर जो गले के अंदर जख्म होता है
उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पर्दा पड़ सकता है। जख्म, गला, नाक, फेफड़ों के ऊपर झाग फैल सकता है। उसके ऊपर सड़ने वाला गलशत भी हो सकता है और कई बार टॉन्सिल्स भी, इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस के ऊपर प्रकोप हो सकता है। डिप्थीरिया के अंदर प्रबल ज्वर रहता है, रोगी बहुत सुस्त रहता है, कमज़ोर रहता है। इसके अलावा एक हुपिंग कफ है, इसके अंदर भी प्राय ज्वर नहीं रहता और बीच बीच में उसको प्रबल खांसी होती रहती है। इसके अंदर गले के अंदर पर्दा नहीं पैदा होता। ब्रोंकाइटिस के अंदर, जिसे वायु नली भुज प्रदाह भी कहते हैं, जब स्टेथोस्कोप के द्वारा इसकी जांच की जाती है तो ब्रोंकियल साउंड्स भी आती हैं और कई प्रकार की अन्य आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। सीने में इसमें दर्द रहता है, फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हुई मिलती है, गले के अंदर जख्म हो सकता है, पर जख्म इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होगा या कई बार नहीं होता है। इसका जो प्रोग्नोसिस है डिप्थीरिया का, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। मेम्ब्रेन जो है वह श्वास नली, नाक के भीतर उसका पर्दा पड़ जाता है, जिसके कारण उसको विकृत जख्म भी हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकते हैं, सड़े घाव हो सकते हैं, पेशाब बंद होकर यूरेमिया हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया इसके अंदर हो सकता है उसको। इसके अंदर सांस के अंदर बदबू भी आती है। सूजन और इसका जो इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा घट भी सकता है बाद में। गले के भीतर जो सफ़ेद सफ़ेद मलाई की तरह के टुकड़ों वाला जख्म दिखाई देते हैं, उन्हें साफ़ करना होता है। बीमारी कठिन हो जाती है तो उनको सांस लेने छोड़ने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। नाड़ी क्रमशः क्षीण हो जाती है, द्रुंत होती है, मंद गति में चलती है, उसको उल्टी हो सकती है, पेशाब बंद हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, भूल के अंदर वो बक सकता है, डेलीरियम हो सकता है उसको, बुखार है, सांस लेने में कष्ट है, सांस उसका रुक सकता है, आदि उपसर्ग दिखाई देते हैं। जब नाक पर आक्रमण होता है तो उस समय जो चीज़ें हैं, जो भी वो खाता पीता है, वो नाक के थ्रू बाहर भी निकल सकती हैं। जब ये बीमारी ठीक हो जाती है तो कमज़ोरी के कारण कई बार उसको पक्षाघात भी हो सकता है। कभी कभी उसके बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है। डिप्थीरिया के अंदर हम लोग क्या डाइट दे सकते हैं? इसके अंदर दूध है, शोरबा है, चिकन ब्रोथ दे सकते हैं, मुर्गी के अंडे का पीला वाला जो भाग है वो दूध के अंदर मिला के दे सकते हैं, थोड़ी चीनी मिश्री मिला सकते हैं इसके अंदर। रोगी को सागू, बार्ली, अरारोट दे सकते हैं, हॉर्लिक्स वाला मिल्क दे सकते हैं। डिप्थीरिया के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन उसके सिम्टम के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। इसके अंदर एक डिप्थीरियन मेडिसिन आती है जिसे 30-100 की शक्ति से मिलती है। ये एक नोसोड है। इसको जब उच्च क्रम के अंदर देते हैं तो इसकी 2-1 मात्राएं ही कई बार बीमारी को तेज़ी से घटा सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी दवा की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा डिप्थीरिनम मर्क्यूरिस, सियानेटस और फाइटोलिका, इन तीनों दवाओं को भी हम लोग मिलाकर दे सकते हैं। डिप्थीरिनम, इसके अंदर ये जो मैंने पहले बताया नोसोड है, ये बच्चों को, इसके अंदर लेरेंजियल डिप्थीरिया जब होता है तो भी ये बहुत अच्छी कारगर होती है। इस बीमारी में पहले जो गांठें हैं वो फूल जाती हैं, बहुत ज़्यादा मांस की तरह, सड़े हुए मांस की तरह की बदबू आती है। जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो मोटी काली होती है, नाक से खून निकल सकता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमज़ोरी रहती है। कोई भी पतली चीज़ अगर वो लेता है तो उसकी उल्टी हो सकती है, नाक की राह से वो बाहर निकल सकती है। फाइटोलिका के अंदर गले के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, गर्मी महसूस होती है, दर्द रहता है। इसके अलावा शरीर के अंदर अकड़न का दर्द रहता है, टॉन्सिलाइटिस इसके अंदर हो सकते हैं। जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग का लेप है, उसके अंदर घाव हो सकते हैं, गले में घाव हो सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर वो निकलता है तो कान के अंदर दर्द जा सकता है। रोगी पानी भी नहीं पी सकता, उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई भी वो गर्म चीज़ नहीं ले सकता। श्वास के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है। उपजीवा है, मुंह के जो भीतर वाला कोमल स्थान है,
वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, रोगी का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आँखें, मुँह सब धंस जाते हैं। फाइटोलिका को हम लोग इंटरनल भी दे सकते हैं और इसको एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरिस सियानेटस जो है, ये 30 पोटेंसी के अंदर जब देते हैं डिप्थीरिया के, एक ये प्रधान दवा है। इसके अंदर जो लैरिंक्स है, स्वर तंत्र के ऊपर जब डिप्थीरिया का प्रकोप होता है तो यह अधिक फ़ायदा करती है। इसके अलावा उपजीवा है, गले के अंदर जो टॉन्सिल्स हैं उसके अंदर भी ये अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर ट्रैकिया के ऊपर भी मलाई के टुकड़ों की तरह का सफ़ेद परत लिए हुए पर्दा दिखाई देता है। गांठें फूल जाती हैं, ग्लैंड्स फूल जाते हैं, सांस लेने में छोड़ने में उसको भयानक सड़ी हुई गंध महसूस होती है, नाक से रक्तस्राव हो सकता है, कोई भी चीज़ निगलने में उसको भयानक कष्ट होता है। नाड़ी की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, 130, 35, 150 तक जा सकती है। इसके अलावा डिप्थीरिया जो एपिडेमिक है उसके अंदर भी ये दवा बहुत ज़्यादा कारगर है। लेक्स कैनाइनम मेडिसन, इसके अंदर भी डिप्थीरिया के अंदर बहुत अच्छा यह कार्य करती है। जिसे अनिद्रा रहती है, रात भर वो बिछावन के ऊपर करवट बदलता रहता है, पैर की तल के ऊपर और उसको तलवे के ऊपर गर्मी महसूस होती है, जैसे गर्म तवा ऊपर रख दिया हो। मुंह में गले के भीतर बहुत ज़्यादा लार होती है, मुंह फूला हुआ रहता है, वो लाल उसके अंदर लालिमा ली हुई होती है और फिर वो स्थान थोड़ा पीला भी पड़ सकता है, उसमें सफ़ेद रंग के दाग दिखाई दे सकते हैं। ये सभी लक्षण डिप्थीरिया के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो दर्द है, जख्म है, पहले एक तरफ है फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है, जख्म का रंग लाल है, चमकीला है, चमक लिए हुए होता है। डिप्थीरिया के अंदर बेलाडोना भी बहुत अच्छा कार्य करती है। ये जब रोगी की पहली अवस्था है, जब गले के भीतर लालिमा लाल दिखाई देता है, इसके अलावा उसको निगलने में कष्ट है, उसको बुखार भी रहता है, मुंह वो खोल नहीं पाता। मर्क्यूरस बिन आयर्ड भी डिप्थीरिया के अंदर जब उसके ट्रैकिया के अंदर, टैटुओं के अंदर दूध के मलाई की तरह की परत दिखाई देती है तो ये सहज ही उसको निकाल देती है। गाढ़ी डोरी की तरह का जो पदार्थ है वो भी इसके अंदर निकलता है। खाने पीने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसा मालूम होता है कि उसका गले के अंदर कुछ फंस गया हो, इसलिए वो बार बार गले को खंखारता रहता है, भूख उसकी लोप हो सकती है। काली बाइक्रोम डिप्थीरिया के अंदर गले के भीतर जब गहरा गोलाकार जख्म होता है, जैसे कंडक्टर की पंचिंग मशीन के अंदर उसको पंच करते हैं, उस तरह के इसके अंदर जख्म दिखाई देते हैं। निगलने के समय बाएं कान के तरफ दर्द चला जाता है, जीभ के अंदर मोटा पीला लेप दिखाई देता है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। इसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड हैं उनके अंदर भी इन्फ्लामेशन दिखाई देता है। गले की जो ग्रेविटी है और सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स हैं वो भी फूले हुए दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो रस निकलता है वो गोंद की तरह का गाढ़ा निकलता है, मुंह से वो सहज नहीं निकल पाता, बार बार वो खंखारता है पर वो होंठों में या मुंह के अंदर चिपका हुआ रहता है। काली बाइक्रोम को हम लोग मर्क्यूरियस के साथ भी दे सकते हैं तो प्रायः यह जल्दी असर करती है। इसके अलावा एमोन कॉस्टिकम है, इन्फ्लेमेशन है वो लैरिंक्स के ऊपर होता है, स्वर तंत्र तक फैल जाता है। उसके अलावा उसका जो स्वर भंग है वो हो जाता है, उसको क्रूप की खांसी, काली खांसी शुरू हो जाती है। फेरिंक्स के जो ऊपर का अंश है और गले के जो भीतर के भाग हैं, टॉन्सिल्स के ऊपर भी इसका प्रकोप होता है, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने के अंदर उसको परेशानी होती है, रोगी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। कार्बोलिक एसिड, ये जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाए और उसे सामान्य ज्वर भी रहे, उसकी जो नाड़ी है वो लोप हो जाए, क्षीण हो जाए, तो ये इसका एक प्रधान लक्षण है, तब कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर जो गले के भीतर दर्द ज़्यादा नहीं रहता और बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो पर्दा है वो दिखाई देता है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है, बीमारी के अंदर सेप्टिक फीवर के लक्षण दिखाई देते हैं। एसिड म्यूर, जब डिप्थीरिया के बाद में उसको टाइफाइड के भी लक्षण दिखाई दे रहे हों
काले रंग का जो रक्त है वो नाक से निकल रहा हो, दांतों के ऊपर मैल हो, सोर्स जिसे कहते हैं, होंठों के ऊपर पपड़ी जम जाए, मुंह से सड़ी हुई गंध निकलती है, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, निकलने के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उसको लार निकलती है, मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सड़े घाव होते हैं, बुखार बहुत ज़्यादा होता है। सविराम नाड़ी है, वो भी इसके अंदर रोगी की बहुत ज़्यादा होती है। एपिसमेल जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होती है, आँखों के चारों तरफ उसको सूजन दिखाई देती है, गर्दन है, मुंह है, उसके अंदर भी उसके जो ग्लैंड्स हैं वो फूले हुए दिखाई देते हैं। गले के भीतर का रंग है ऐसा मालूम होता है जैसे वार्निश किया हुआ हो, इतना चमकीला साफ दिखाई देता है। उपजीवा इसके अंदर फूली हुई देती है। गले के अंदर डंक मारने का दर्द रहता है, निगलने के समय दर्द है वो कान तक जा सकता है। गले की आवाज़ इसमें बैठ जाती है। उपजीवा है, उसके अंदर भी सूजन होती है, सांस लेना उसका एक तरह से बंद हो सकता है, सांस लेने छोड़ने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उसको पेशाब के अंदर कष्ट हो सकता है, उसका पेशाब बंद हो सकता है, इसके अंदर उसको प्यास बहुत कम लगती है। काली क्लोरिकम, इसके अंदर जब सांस लेने में छोड़ने में बहुत ज़्यादा उसको बदबू आए, गले के अंदर बहुत ज़्यादा सड़े हुए घाव हों, गैंग्रीन हो जाए, गले के अंदर भयानक दर्द होता है, गले की जो सभी म्यूकस मेम्ब्रेन हैं वो लाल फूली हुई रहती हैं, जीभ फूल जाती है, जीभ के अंदर बहुत ज़्यादा जख्म होते हैं। औरम ट्राइफाइलम डिप्थीरिया के अंदर जब नाक, मुंह, गले के अंदर से स्राव होना शुरू हो जाता है, वह बहुत ही ज़्यादा कटु तीता होता है। ये डिस्चार्ज उसका जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर भी ये घाव हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। गले के अंदर सफ़ेद पर्दा इसके अंदर भी रहता है। लेकेसिस के अंदर कोई भी चीज़ निगलने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्वर इसमें लोप हो जाता है, लैरिंक्स के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, खाना इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, गर्दन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, किसी भी छूने वाली चीज़ उसको अगर गर्दन पे लगे तो उसे असहनीय दर्द होता है। इसके अंदर जो जीभ है वो बाहर की तरफ निकालने में उसको दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा कड़ी महसूस होती है, जीभ उसकी स्थिर नहीं रहती, वो वाइब्रेट करती है, ट्रेमर करती है, वह इधर उधर हिलती रहती है, कांपती रहती है, गर्दन की ग्रंथियां हैं वो फूल जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं। रोगी कोई भी चीज़ निगलता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐंठन हो सकती है, स्पाज्म हो सकते हैं। दर्द को घटाने के लिए वो इधर उधर करवट बदलता रहेगा, छटपटाता रहता है। उसकी जो गल नली है और यहाँ जो अंगों का पक्षाघात हो सकता है इसके अंदर, रोगी हमेशा ही बुदबुदाता रहेगा, बकता रहेगा। उसकी जो हार्ट बीट है वो दुर्लभ हो सकती है, शरीर के अंदर उसको ठंडा पसीना आएगा, वो कोलैप्स की कंडीशन में भी जा सकता है। ये सब लेकेसिस के सिम्टम्स हैं। इस बीमारी की और भी कई दवाइयाँ हैं, पर अक्सर उनकी ज़रूरत कई बार नहीं पड़ती। पर कई बार अगर रोगी को इसके साथ में, डिप्थीरिया के साथ में, हार्ट फेल होने का उपकरण दिखाई दें तो उसके ऊपर उसको डिजिटेलिस दे सकते हैं, क्रेटागस दे सकते हैं, एमाइल नाइट्रिक उसको इंटरनल भी दे सकते हैं, उसको रुमाल के अंदर उसके कुछ ड्रॉप दें ताकि वो उसके सूंघे तो उससे भी उसको आराम मिलता है। इसके अलावा कैक्टस भी इसके अंदर दे सकते हैं। डिप्थीरिया के अंदर जब पैरालिसिस हो जाए तो उसके अंदर जेलसीनियम दे सकते हैं, आर्सेनिक है, लेकेसिस है, कॉस्टिकम है, कॉकुलस है। डिप्थीरिया के बाद में अगर टाइफाइड के लक्षण दिखाई दें तो रास्टॉक्स है, आर्सेनिक, लेकेसिस, बैप्टीशिया आदि की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैलिग्नेंट मेम्ब्रेन डिप्थीरिया अगर हो तो डिप्थीरिनियम के हम लोग हाइपोटेंसी दे सकते हैं, मर्क्यूरिस सियानेटस इसके अंदर दे सकते हैं, उसको 30 के अंदर 200 के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा फाइटोलिका मदर टिंचर भी इसके अंदर दे सकते हैं, उसका लोशन बना के वो मुंह में रख सकता है, उसके गार्गल कर सकता है।
डिप्थीरिया के लिए जो भी मेडिसिन मैंने बताई हैं वो किसी आप योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के अंदर, अपने परिजनों के अंदर शेयर करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जो भी नया वीडियो इस तरह का मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।